2027 के लोकसभा चुनाव को लेकर देश की सियासत धीरे धीरे गर्म होने लगी है। हर दल अपने अपने मोहरे फिट कर रहा है, गठबंधन की गोटियां बिछ रही हैं और पुराने दुश्मन भी नए दोस्त बनने की कगार पर हैं। लेकिन जब इस सियासी शतरंज की बिसात पर अचानक एक नाम उभरा मायावती और जुड़ा राहुल गांधी से, तो सियासी गलियारों में खलबली मच गई। अब सवाल ये नहीं कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, सवाल यह है कि अगर मायावती और राहुल गांधी एक ही मंच पर आ जाएं, तो क्या देश की राजनीति का नक्शा बदल सकता है? उत्तर प्रदेश देश की राजनीति का हृदय स्थल, जहां की गिनती न सिर्फ सबसे बड़े राज्य के तौर पर होती है, बल्कि ये तय करने में भी अहम भूमिका निभाता है कि केंद्र में सरकार किसकी बनेगी। और इसी यूपी में मायावती की चुप्पी पिछले कुछ सालों से चर्चा का विषय बनी हुई थी। लेकिन अब जो हलचल है वो सिर्फ उनकी वापसी की नहीं, बल्कि उनके साथ खड़े होने की अटकलों की भी है। राहुल गांधी के तौर पर कुछ लोगों को यह अजीब लग सकता है। मायावती जो कांग्रेस से हमेशा दूरी बनाकर रखती थी, जो अक्सर कांग्रेस के शासन को दलित विरोधी कहती रही है, आज उसी कांग्रेस के साथ आने की तैयारी में है। लेकिन राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता, और जब सत्ता का संतुलन बिगड़ने लगे तब ऐसे समीकरण बनते ही हैं जो पहले कभी सोचे भी नहीं जाते। असल में 2024 के चुनावों के बाद जो तस्वीर उभरी वो विपक्ष के लिए खतरे की घंटी थी। बीजेपी की लगातार बढ़ती ताकत और विपक्ष का बिखराव ये संकेत था कि अगर 2027 में कुछ अलग नहीं किया गया तो परिणाम पहले से भी ज्यादा एकतरफा हो सकते हैं। और यही सोचकर कुछ बड़े चेहरे अब निजी अहम से ऊपर उठकर रणनीति की नई इबारत लिखने में जुट गए हैं। मायावती का नाम इस पूरे घटनाक्रम में अचानक ही नहीं आया। दरअसल पिछले कुछ महीनों में कई गुप्त मुलाकातों की खबरें सामने आईं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के कुछ करीबी नेता लखनऊ में देखे गए। वहीं दूसरी ओर बसपा के एक वरिष्ठ नेता ने दिल्ली में राहुल गांधी से एक निजी बैठक की। हालांकि किसी ने आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा, लेकिन इन मुलाकातों ने सियासी गलियारों में खुसर पुसर शुरू कर दी। मायावती, जो हमेशा अपने दम पर चुनाव लड़ने में यकीन रखती रही हैं, अब क्यों गठबंधन की ओर झुक रही हैं? इसका जवाब छिपा है उनके पिछले कुछ चुनावी अनुभवों में। 2019 में अखिलेश यादव के साथ गठबंधन कर उन्होंने बीजेपी को टक्कर देने की कोशिश की, लेकिन परिणाम ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। 2022 में अकेले चुनाव लड़कर उन्हें ज्यादा बड़ा झटका लगा। और अब जब 2027 करीब आ रहा है, तब मायावती समझ रही हैं कि अगर उन्हें फिर से दलितों की ताकत को सत्ता में बदलना है तो उन्हें सिर्फ अपने बूते नहीं बल्कि एक मजबूत गठबंधन की जरूरत है। यहां राहुल गांधी आते हैं। कांग्रेस अभी भी उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन तलाश रही है, लेकिन उनकी छवि अब एक फाइटर की बन रही है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद, विपक्ष को एकजुट करने की उनकी कोशिशों के बाद, और सबसे बड़ी बात, दलित और अल्पसंख्यक वोट बैंक पर पकड़ बनाने के लिए कांग्रेस को किसी ऐसे चेहरे की जरूरत है जो उस समाज में पहले से सम्मानित हो। और इस समीकरण में मायावती फिट बैठती हैं। लेकिन बात सिर्फ वोट बैंक की नहीं है, बात है छवि की। मायावती का एक मजबूत प्रशासनिक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। उन्होंने जब यूपी में शासन किया तब कानून व्यवस्था से लेकर विकास तक के कई उदाहरण पेश किए। वहीं राहुल गांधी अब अपनी पुरानी छवि से बाहर आकर युवाओं और किसान वर्ग में एक नई पहचान बना रहे हैं। दोनों के मिलकर आने का मतलब होगा अनुभव, जोड़ जोश का मेल। राजनीति में संदेश बहुत मायने रखता है, और मायावती का कांग्रेस के साथ आने का संदेश होगा, अब हम बटे नहीं हैं, अब हम एक साथ हैं और बीजेपी को हराने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये गठबंधन सिर्फ विरोध के आधार पर नहीं, एक साझा विजन के आधार पर भी बन सकता है। अगर ये दोनों दल अपने अपने घोषणा पत्र में शिक्षा, रोजगार, महिला सुरक्षा और सामाजिक न्याय को प्राथमिकता दें, तो जनता को एक विकल्प मिल सकता है। एक ऐसा विकल्प जो न केवल बीजेपी का विरोध करे बल्कि एक स्पष्ट रोड मैप भी दे। मायावती को हमेशा से एक सख्त निर्णय लेने वाली नेता के तौर पर देखा गया है। वो बिना लाग लपेट के बोलती हैं, और यही बात उन्हें भीड़ से अलग बनाती है। कांग्रेस के साथ अगर वो मंच पर आती हैं तो कई सवाल उठेंगे। क्या ये गठबंधन लंबे समय तक चल पाएगा? क्या विचारधाराओं में फर्क नहीं आएगा? क्या सीटों का बंटवारा हो पाएगा? लेकिन इन सभी सवालों से पहले जो बात मायने रखती है वो है जनता का मूड। और जनता अब बदलाव चाहती है, चाहे वो किसान हो, युवा हो या बेरोजगार, सब अब वही पुरानी लकीर नहीं पीटना चाहते। तो अगर राहुल और मायावती एक मंच पर आते हैं तो राजनीति में न सिर्फ गठबंधन होगा बल्कि एक मनोवैज्ञानिक झटका भी लगेगा सत्ता पक्ष को। क्योंकि ये सिर्फ दो नेताओं का मिलन नहीं होगा, ये होगा दो विचारधाराओं, दो वर्गों, दो पीढ़ियों का मिलन। और इससे बड़ा संदेश कोई नहीं हो सकता। राजनीति में गठबंधन सिर्फ सीटों की जोड़तोड़ नहीं होता, वो एक सोच होती है, एक दिशा होती है, एक भरोसे की डोर होती है जिसे जनता देखती है और समझती है।
मायावती और राहुल गांधी के संभावित गठबंधन को लेकर जितनी अटकलें मीडिया में लग रही हैं, उससे कहीं ज्यादा चर्चाएं उन गलियों, गांवों और चौराहों पर हो रही हैं जहां चुनाव असल में तय होते हैं। अब बात सिर्फ ये नहीं रही कि ये दोनों साथ आएंगे या नहीं। असली सवाल ये बन गया है, अगर आएंगे तो कैसे, सीटों का बंटवारा कैसे होगा, नेतृत्व कौन करेगा और क्या दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता इस रिश्ते को निभा पाएंगे। बीएसपी जो अपने अनुशासन के लिए जानी जाती है, उसके कैडर में एक स्पष्ट दिशा होती है। पार्टी जो कहे, कार्यकर्ता वही करता है। और मायावती का व्यक्तित्व इस संगठनात्मक ढांचे में सबसे ऊंचे स्थान पर है। कांग्रेस हालांकि एक समय अखिल